हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सर पंकज पर। आज का टॉपिक हमारा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीएड एग्ज़ाम के बारे में। बीएड एग्ज़ाम आपका एक पेपर हो चुका है। दूसरा पेपर आपका जो चल गया था 31 तारीख को होने वाला है। तीसरा पेपर आपका होने वाला है 22 तारीख में। फिर आपका चौथा पेपर की बात करेंगे। चौथा पेपर आपका 24 तारीख को होने वाला है। चौथे पेपर के बारे में आज जानकारी हम आपको कुछ देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम से रिलेटिव हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं चौथे पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, चौथे पेपर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सबसे। शैक्षिक प्रशासन में पूछा जाएगा अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, क्षेत्र बताइए, उद्देश्य बताइए, प्रकृति बताइए और आवश्यकताएं, प्रशासन, प्रबंध बताइए। क्या क्या पूछे जाते हैं, मैं टॉपिक को रिलेटिव बता रहा हूँ आपको। उसी के टॉपिक से रिलेटिव बता रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है आपका। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ बताइए, प्रकृति उद्देश्य बताइए एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रशासन की दो परिभाषाएं दीजिए। शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक प्रशासन की अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। देखिए, आपका इतनी बार पूछा गया, एग्जामों में पूछा गया, कई बार पूछा गया आपका एग्जाम में, यानी ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका क्वेश्चन ये। देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये यूपीएच है बीएड एग्ज़ाम के लिए, प्रथम वर्ष के लिए। चौथे प्रश्न पत्र के बारे में मैं बता रहा हूँ। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये हो गया, शैक्षिक प्रशासन। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। देखिए, ये भी शैक्षिक प्रशासन ही है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक शैक्षिक प्रशासन। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कार्य, नियम, प्रकार, सिद्धांत। इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, कार्य के बारे में बताइए, नियम, प्रकार, सिद्धांत के बारे में बताइए। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है आपका, शैक्षिक प्रशासन के कार्यों एवं महत्व पर चर्चा करिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है दूसरा। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को लिखिए। इसमें पूछा था कार्यों एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए, इसमें कार्यों को लिखिए बस। इसमें काफ़ी आप लोग को उत्तर जो लिखना है, उत्तर आपको हेडिंग हेडिंग डाल के लिखना है। देखिए, इसमें जैसे लिखा है, शैक्षिक योजना बनाना, नीतियों एवं विधियों का निर्धारण करना, संगठन करना, वित्त, यहाँ पे नीचे देखिए दिया है आपका, वित्त व्यवस्था करना। चौथा आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा समन्वय करना। आप लोग अगर इस तरीके से हेडिंग हेडिंग बना के लिखेंगे तो काफ़ी एग्जामिनर को चेक करने में काफ़ी आसानी होती है। एग्जामिनर देख के फटाक से आपको नंबर देने में भी वो इसको दिक्कत नहीं होता है। हाँ, बच्चा पढ़ा है, कम से कम हेडिंग डाल के लिखा है। तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मैंने पिछले पेपर में जो पहला पेपर था हमारा हुआ है बीएड का एग्ज़ाम का, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लगवाया था, जिसमें से कई क्वेश्चन आपके फंसे गए थे। देखिए, इसमें आपको निर्णय आप चूँकि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको निर्णय करने की क्षमता ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन निर्णय इम्पोर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है आपका। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें से कई क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। फिर रिलेटिव निर्णय की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए निर्णय प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। निर्णय लेने की अवधारणा की व्याख्या करिए। निर्णय निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की विवेचना करिए। आपका दो क्वेश्चन तो इसी टाइप से हो गया। देखिए, इतना पूरा हेडिंग डाल के दिया है, निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग। आपका यहाँ पे देखिए पूरा आज जॉनसन के अनुसार दिया हुआ है। फिर यहाँ देखिए निर्णय की प्रक्रिया आपका पूछ लिया यहाँ पे।
निर्णय की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए, आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक दिया है, संगठन के उद्देश्यों की ओर ध्यान देना, समस्या से संबंधित तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्रित करना, इन्हें हड़बड़ाहट में आपको निर्णय नहीं ले लेना है। चलिए आपका तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। चौथा और इम्पोर्टेंट टॉपिक काफ़ी आपका हो जाता है, जो शिक्षा का केंद्रीय प्रशासन। शिक्षा का केंद्रीय प्रशासन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। भूमिका, सलाहकार, संगठन, केंद्रीय प्रशासनिक संरचना। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, केंद्र सरकार के शैक्षिक प्रशासन की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन तो इस तरह के पूछा। दूसरा क्वेश्चन केंद्र सरकार की शिक्षा में भूमिका बताइए। केंद्र सरकार की शिक्षा में क्या क्या भूमिका होती है, इसको आपको बताना है। देखिए केंद्र सरकार की शिक्षा में बहुत भूमिका होती है, इसको आपको पूरा डिस्क्राइब करना। देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है आपका। शिक्षा मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है, इसमें क्या क्या होता है, शिक्षा उपपति होती है, राज्य शिक्षा मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, इनमें कई विभाग केंद्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन का कुछ दिया रहता है। देखिए पूरा दिया हुआ है। पांचवें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पांचवा टॉपिक भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन भी बहुत बहुत आवश्यक होता है शिक्षा में। शैक्षिक प्रबंध को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक प्रबंधन की अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, आवश्यकता, महत्व, विशेषता, घटक, प्रबंधन, प्रशासन में अंतर, इतना सारा दिया हुआ है। इतने टॉपिक से आपका उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। इतने जो टॉपिक दिया हुआ है आपका, इतने टॉपिक से बना के आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पूरे क्वेश्चन में पूछ सकता है कहीं से भी। देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में अंतर के लिए। फिर आपका देख सकते हैं यहाँ पे प्रबंधन और प्रशासन में अंतर दिया हुआ है, 2 कॉलम बना के। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर पूछा प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर बताइए, तो परिभाषा लिख के कुछ, उसके बाद अंतर आपको 2 खानों में लिख देना है। प्रधानाध्यापक, सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रिंसिपल की। शैक्षिक प्रशासन में सबसे बड़ी भूमिका प्रिंसिपल की होती है। पूरी देख रेख इसी के अंतर्गत होती है। हर एक बच्चे की देख रेख इसी के अंतर्गत होती है। देखिए क्या यहाँ पे दिख सकता है, भूमिका बताइए, कर्तव्य बताइए, उत्तरदायित्व बताइए, हम गुण बताइए। प्रधानाध्यापक को परिभाषित कीजिए। प्रधानाध्यापक के बारे में पूरा लिखना है आपको डिटेल। फिर आपका देखिए दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, प्रधानाचार्य, नेतृत्वकर्ता, निरीक्षण अध्यापक का सम्मिलित रूप, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रधानाध्यापक को, तीसरा क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक को विद्यालय की कुंजी क्यों कहा जाता है। क्योंकि विद्यालय की कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेन वही मुखिया होता है विद्यालय का, देख रेख उसी के संगठन में होता है। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछ सकता है। आप लोग के कई प्रोफेसर हैं, देखिए इनके प्रोफेसर के अनुसार कहा गया, डॉक्टर साहब के अनुसार कहा गया, JB सीयर्स के अनुसार कहा गया। तो आप लोग जब टॉपिक बना के लिखेंगे तो आप काफ़ी आसानी होती है क्वेश्चन पेपर चेक करने में। आपकी कॉपी को नोटबुक को चेक करने में काफ़ी आसानी होती है। जो लोग लिखे रहते हैं, नहीं अगर घाल मिल करके कुछ लोग लिख देते हैं बिना हेडिंग के, तो एग्जामिनर देख के ही काफ़ी होता है कि हेडिंग नहीं लिखा है, तो आपका नंबर कुछ कट जाता है आपका नंबर। तो आप लोग हेडिंग बना के लिखेंगे, एक एक हेडिंग बना के लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूँ, इसमें बता दे रहा हूँ कि अपने लिखना कैसे थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक से जब रहता है हेडिंग डाल के रहता है। ब्लैक कलर की हेडिंग डाल दीजिए आप, उसके अंदर फिर नीचे लिख दीजिए नीले पेन से, तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है कापी के। आप लोग थोड़ा बहुत अगर गलत भी लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाता है। थोड़ा बहुत मतलब आप लोग थोड़ा सा बहुत शिक्षा के बारे में बना के लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता उतना। छठवां टॉपिक देख लेते हैं आज का हम लोग। छठवां टॉपिक जो है आपका अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य। ये सबसे ज़रूरी होता है इसमें, अध्यापक के गुण और कर्तव्य के बारे में। क्योंकि बीएड आप लोग कर रहे हैं, तो बीएड कर रहे हैं तो आप लोग को अध्यापक तो ज़रूर बनना है, बनेंगे। जितने लोग बनेंगे उतने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए उसमें शिक्षक के गुण क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होने चाहिए, देखिए इसमें पूछा है। देखिए इसमें सब बताया है। साधनों का प्रबंधन करना, शिक्षक के पाठ्य चर्चा पर नियोजन, नवाचार एवं परिवर्तन का प्रबंधन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं कलापों का प्रबंधन, परीक्षा का प्रबंधन, समय का प्रबंधन,
सब कुछ एक अध्यापक के गुण और कर्तव्य के बारे में बताया गया यहाँ पे। फिर अगला टॉपिक आपका कक्षा प्रबंधन, क्लास प्रबंधन, जिसको क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए दिया है, कक्षा प्रबंधन की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके आयामों की विवेचना करिए। विद्यालय संगठन की प्रमुख व्यवस्था, इसकी व्यवस्था में माननीय सामाजिक मूल्यों तथा मानों को ध्यान रखना चाहिए, मानकों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए उसके बाद सबसे आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका समय सारणी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि हर कोई भी काम होता है टाइम फिक्स करके होता है, टाइम मैनेजमेंट करके होता है। कोई काम ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। पढ़ाई करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ेगा। ये नहीं चलते फिरते आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, वो याद आपको नहीं होगा, कभी नहीं याद होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। समय सारणी की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करिए। देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह पूछ सकता है। फिर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है समय सारणी क्या है। समय सारणी का निर्माण करते समय ध्यान रखने वाले जो बिंदुओं की चर्चा करिए। इन सब बिंदुओं पर आपको चर्चा करना रहेगा, तो आपको हेडिंग डाल के जवाब लोगे तो खूब खूबसूरत और बेहतरीन लगता है, और एग्जाम में कॉपी चेक करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको नंबर ही पूरे मिलते हैं। नहीं, लोग कहते हैं हम पूरा लिख के आए थे, नंबर ही नहीं दिए एग्जामिनर, तो इस तरह नहीं, आप लोग घाल मिल करके लिख के आते हैं तो उसमें नंबर आपके कट जाते हैं। साफ़ सुथरा और हेडिंग डाल के लिखेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये आपका छात्र और शिक्षक में यही चीज़ सबसे खास होनी चाहिए, अनुशासन। अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करिए। अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। देखिए अनुशासन को डिसिप्लिन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है बिना हेडिंग का, तो आप लोग थोड़ा सा भी बिना हेडिंग के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे जिनके अनुसार जॉन डीवी के अनुसार, नन के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार, एडी मूलर के अनुसार, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार, अनुशासन के प्रकार पूछ सकता है, टाइप ऑफ डिसिप्लिन पूछ सकता है आपका पेपर में। तो पेपर आपके कई तरीके से पूछ सकते हैं, अनुशासन से संबंधित कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुशासन यहाँ पे देखिए क्या पूछा, अनुशासनहीनता के कारण बताइए। केस ऑफ इनडिसिप्लिन। फिर आपका सबसे चलते हैं, देखते हैं टॉपिक कौन सा बचा हुआ है आपका, विद्यालयी अभिलेख एवं रजिस्टर। ये भी इम्पोर्टेंट होता है आपकी पढ़ाई की दृष्टि से। पढ़ाई में आपका ये भी इम्पोर्टेंट होता है, विद्यालयी अभिलेख एवं रजिस्टर, जिनमें आपका सब कुछ लेखा जोखा रहता है। रजिस्टर में सब कुछ लेखा जोखा रहता है आपका। विद्यालयी अभिलेख एवं रजिस्टर की आवश्यकता क्यों एवं उपयोग बताइए, क्या होती है एवं उपयोग बताइए। विद्यालयों अभिलेखों के बारे में बताते हुए उनके आवश्यकता एवं महत्व का चर्चा करिए, वर्णन पे चर्चा करिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए पूछा दिया हुआ है यहाँ पे, विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता एवं महत्व। पहला आवश्यकता देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कानून आवश्यकताएं, प्रशासनिक आवश्यकताएं, वित्तीय आवश्यकताएं। सबसे नीचे दिया है आपका सर्वमुखी विकास के लिए आवश्यकताएं, कुशल कार्य एवं संचालन के लिए आवश्यकताएं। तो काफ़ी प्रकार से आपका दिया, समाज के प्रति उत्तरदायी की प्रक्रियाएँ। देखिए यहाँ पे निर्देशन भी दिया हुआ आपका, निर्देशन की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए निर्देशन की प्रमुख कारणों का वर्णन करिए। सूक्ष्म शिक्षा, देखिए यहाँ पे दिया माइक्रो टीचिंग, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोर्थ पेपर के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आपका माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के अंदर सब कुछ आपको परिभाषित करके देखिए एक प्रकार से बताया गया है कि आपको किस तरह टीचिंग करना है, किस तरह क्या करना है। सूक्ष्म शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इनके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करिए। सूक्ष्म शिक्षा शिक्षकों के अंदर व्यावसायिक कौशल के विकास हेतु उपयोगी युक्त है, चर्चा करिए। सूक्ष्म शिक्षा के प्रत्यय आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की चर्चा करिए। देखिए आपका क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत बताइए आप लोग। फिर यहाँ पूछा देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता बताते हुए इनके प्रमुख पदों की विवेचना करिए। देखिए हमको लगता है यही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और तो ज़्यादा नहीं है। विद्यालय संगठन भी आप लोग देख सकते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। विद्यालय संगठन देख सकते हैं, एक भी बार लमसम में पूछा नहीं गया आपका। देखिए यहाँ पे एक भी बार पूछा नहीं गया है कहीं पे।
इन सब टॉपिकों को आपका उठा उठा के बार बार पूछा है। देखिए यहाँ पे लिखा है SEO 2018, DDO 2019 में पूछा गया है। जो टॉपिक था इम्पोर्टेंट, मैंने तो टॉपिक को इम्पोर्टेंट पे लगा दिया है। तो दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई का सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।